हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम यूडाइस प्लस में जो अपडेट होने हैं, जिसमें कि स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और तीसरा आपका है वो स्टूडेंट प्रोफाइल, तीनों को अपडेट करना है। इसकी लगभग विभिन्न ज़िलों में लास्ट डेट निकाल दी गई कि कब तक इसको अपडेट करना है। तो इसे मैंने लॉगिन कर लिया है। यदि आपको लॉगिन करने का कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से लॉगिन करना सीख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपको तीनों मॉड्यूल वो खोल सकते हैं। देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा टीचर मॉड्यूल और तीसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो ये प्रोफाइल है, आपको कंप्लीट करनी है तीनों। इसमें सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी यानी कि स्कूल प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपके प्रोफाइल्स होंगे। इसमें कौन कौन से बिंदुओं को अपडेट करना है, ये बिंदु यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, जिन्हें आपको अपडेट करना है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो भी आपकी पहले से आधे से ज़्यादा जो फॉर्म है वो भरा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसे और जो भी अपडेट करना है वो आप कर दीजिएगा। तो आप चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 1.1 से लेकर 1.23 तक इसमें क्या भरना है, और उससे पहले यहाँ पर हम इसमें भाषा को चेंज कर लेते हैं। तो भाषा चेंज करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर इंग्लिश है, इसे क्लिक करिएगा और हिंदी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भाषा हिंदी हो गई है। सबसे पहले हम 1.1 से लेकर 1.23 पर चलेंगे। तो इसे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका स्कूल का जो बेसिक प्रोफाइल है वो ओपन हो करके आएगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता पड़े। नीचे आपका अगला लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और अगले पर हम चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको भरना, अपडेट करना है। ये हालांकि मेरा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, बस आपको केवल शो करवाना है, मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो भाषाएं लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पर कितने बच्चों को आप और कितने लड़के लड़कियाँ और किस किस क्लास में ये विषय पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। बहुत ही आसान प्रोसेस रहेगी। कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट जरूर करें या हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर CWSN से संबंधित है। यदि कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष स्कूल अगर है तो इसके लिए यस करना है, अन्यथा की स्थिति में नो कर देना है। उसके बाद क्या है, शिफ्टेड स्कूल है, मतलब एक विद्यालय जहाँ का विद्यालय है वो वहाँ नहीं दूसरी जगह चल रहा है, तो इसे आप यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर आवासीय स्कूल पे देख लीजिएगा आप अपने स्तर से, जैसा भी आपका विद्यालय वो अल्पसंख्यक वाला है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है क्या, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, यस या नो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है वो है क्या, स्कूल के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण चलाता है विद्यालय में, तो नहीं चलता है तो नहीं, अगर चलता है तो चलता है, यस कर दीजिएगा। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय से कितने दूर है, उच्च प्राथमिक कितने दूर है और माध्यमिक विद्यालय कितने दूर है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और इसके बाद में इसके साथ ही स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के छूटे हुए बाद में दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और इसके बाद में पिछले शैक्षणिक दिनों में कितने दिन विद्यालय खुला है पिछले सत्र में, वो आपको लिखना है। तो हमारे यहाँ MDM रजिस्टर पंजिका के अनुसार 246 दिन खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 246 लिख दिया। आप अपने स्तर से अपने विद्यालय की इस चीज़ को देख सकते हैं। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है, यस हो रहा है, तो इसके लिए हम हाँ कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, जमा एंड अगला पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर बिंदु आया है ये आंगनबाड़ी से संबंधित है। अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी चल रही है तो आप यहाँ पर हाँ करिएगा, और उसके बाद में यहाँ पर आंगनबाड़ी का आपको डिटेल देना होगा। नेक्स्ट नीचे आएंगे, क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की गई है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल वाले बच्चे जो हैं उनका यदि प्रशिक्षण किया गया और वो विद्यालय में अगर ले रहे हैं तो उनको आप शिक्षा ले रहे हैं तो उन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में है वर्तमान में उपचारात्मक शिक्षा अलग से विद्यार्थियों के लिए चल रही है, अगर चल रही है तो उनकी संख्या, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, 0 लिख दीजिएगा। शिक्षा में सुधार और वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, जो विशेष कुछ क्लासेस चलाई जाती हैं उनके लिए। इसके बाद में शैक्षिक निरीक्षण हैं, शैक्षिक निरीक्षणों में
आ जाता है कि आपके यहाँ सीआरसी से कितने निरीक्षण हुए, टोटल कितने निरीक्षण हुए, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल से कितने निरीक्षण हुए बीईओ के द्वारा, और जिला लेवल से कितने निरीक्षण हुए, उनको आप भर दीजिएगा। इसके बाद में क्या आरटीई मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो ये लगभग सभी जो भी हमारे विद्यालय होते हैं बेसिक परिषदी, उनमें गठन किया जाता है, तो हाँ कर दीजिएगा। इसके बाद में कितनी आपने बैठकें करवाई हैं, उनकी संख्या पिछले सत्र की भर दीजिएगा। पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने एसएमसी आयोजित किए गए उसको। इसके बाद में एसएमसी ने स्कूल विकास स्कूल योजना इसको कब तैयार की थी, उसका सन भर दीजिएगा। और इसके बाद में क्या स्कूल में निर्माण समिति है, अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं की स्थिति में नहीं भर दीजिएगा। इसके बाद में क्या स्कूल में अकादमिक समिति है, हाँ है। तो इसके बाद में पीटीए का आयोजन होता है, जी हाँ होता है। इसके बाद में कितनी पीटीए करवाई गई हैं पूरे शैक्षणिक सत्र में, तो वो यहाँ में 10 हुई हैं, तो 10 को हमने एंट्री कर दिया है। क्या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं, नहीं है। इसके बाद में क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षे हमारे यहाँ हैं। बहुकक्षा कक्षा का मतलब है कि एक क्लासरूम में एक से ज़्यादा कक्षाएं चलती हैं। जैसे कि मेरे एक क्लासरूम में कक्षा 3 और 4 की कक्षाएं चलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रूम की कमी है, इसलिए हो सकता है टीचर की कमी, उस उद्देश्य में भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भर दें। इसके बाद में नेक्स्ट है, क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, कम्प्लेक्स है, तो नहीं हमारे यहाँ, तो इसमें नहीं कर दिया। क्या स्कूल परिसर के एक हब है, यानी कि कई एक स्कूलों का हब है, नहीं है, तो इसको आप नो कर सकते हैं। यदि है तो यस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की गई है, नहीं की गई है। क्या स्कूल को फिट इंडिया घोषित के रूप में प्रमाण पत्र मिला है, प्रमाणित किया गया, नहीं किया गया है। तो यदि किया गया यस नो पर क्लिक करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद क्या स्कूल सहकर्मी एवं स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करते हैं, यस। पीएम पोषण में कुल कितने दिन खाना बना है, तो पिछले सत्र में यदि देखा जाए 246 दिन खाना हमारे विद्यालय में बना है। प्रति सप्ताह लगभग कितने दिन, 6 दिन बनता है लगभग, और औसत प्रति माह जो है जो दिन खुलता है विद्यालय लगभग 22 दिन रहता है। तो इसके बाद में आप नीचे जमा और अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ जाए। इसके बाद में आगे आते हैं, तो यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम टीएलएम सामग्री है, उसके लिए ये क्वेश्चन किए गए हैं। तो यहाँ पर संकेतक है सबसे पहले, क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, हाँ हो चुका है। और ये किस महीने में हुआ, सितंबर महीने में हुआ है, तो यहाँ पर सितंबर पर क्लिक करें। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि इस लगभग सभी विद्यालयों के लिए टीएलएम के लिए पैसे दिए गए हैं। यदि हाँ तो कितने बच्चों के लिए टीएलएम प्रदान किया गया है, वो आप लिख दीजिएगा गणित भाषा। और इसके बाद में क्या स्कूल के पिछले ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई, यहाँ हुई है, तो इसके लिए भी आप बच्चों की संख्या, जो विद्यालय में वर्तमान बच्चे हैं उनकी संख्या भर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही सामान्य सी जानकारी येस नो में आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद में आप जो भी कोई समस्या है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। नीचे फिर जाएंगे, नीचे जाने के बाद में जमा और अगला पर फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर KPI इंडिकेटर की बात की गई है। तो यहाँ पर जो मेन है, सबसे पहले यहाँ पर 1.54.3 क्या इस स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हुए हैं, यानी कि जो शिक्षा सामग्री बनाने के लिए, टेलम बनाने के लिए सामग्री भेजी गई, पैसे भेजे गए उसके लिए, तो इसको आप हाँ सब पर करिएगा। ये KPI इंडिकेटर हैं, इनको आप मिस मत करिएगा, इन्हें यस में भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर 1.54.4 को भी आप इसी प्रकार से इसे भर दीजिएगा। उसके बाद में आप ये जो भी पॉइंट है नीचे वाले यदि समझ आ रहे हैं तो इसे आप सीखने के परिणामों पहचान के लिए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या क्या है, तो उन्हें आप भर सकते हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी जमा और अगला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो स्कूल प्रबंधन आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई, सभी में होती है, तो इसको यस करिए। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, हाँ। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, हाँ। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है, नहीं। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है, हाँ। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है, हाँ या ना, ये आप अपने इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक, क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, हाँ। क्या आपदा प्रबंधन को का पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है, हाँ। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है, नहीं। यदि मिला है तो यहाँ पर आपको रुपए भरने होंगे। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश किए गए हैं, हाँ। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, यदि किया है तो कर दीजिएगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में जो ऑडिट वगैरह होता है, अंकेक्षण आवृत्ति होती है, कितनी बार होता है SMC वगैरह का ऑडिट, तो यहाँ पर हमारे ट्वाइस
तो 2 बार होता है। क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित करता है? हाँ। क्या स्कूल में विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया गया है? नहीं। क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया जाता है? और जो उपस्थिति ली जाती है वो उपस्थिति लेखा द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बायोमेट्रिक रूप से? तो जो विद्यार्थी का अटेंडेंस है वो हमारा उपस्थिति लेखा के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में अटेंडेंस चल रहा है। ये भी जो लेखा है उसी के रूप में हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं हो रहा है। आगे, क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? नहीं। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है? हाँ। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी हुए? हाँ। राज्य SSA स्व प्रमाणन प्राप्त किया गया है? नहीं। इसके बाद में यहाँ भी आपको वही काम करना है कि जमा और अगला। अब यहाँ पर आपका अनुदान से संबंधित है, तो विद्यालय में जो भी अनुदान प्राप्त हुआ है, संयुक्त अनुदान, जैसे हमारे यहाँ 25,000 रुपये प्राप्त हुआ, तो पुस्तकालय से संबंधित तो TLM वाला यहाँ पर भर दिया है हम लोगों ने। इसके बाद में आप इधर उधर भी एडजस्ट करके कुल मिला के विद्यालय में जो भी प्राप्त हुआ है पूरे सेशन के द्वारा वो आपको यहाँ पर एडजस्ट करके जरूर दिखाना है। तो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा अपने स्तर से, अपने स्तर, जैसे मीडिया ब्लूटूथ वगैरह के लिए जो पैसे आए होंगे, उसके बाद में यहाँ पर जैकेट के लिए पैसे उन्होंने यहाँ पर ऐड करके दिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से SMC से संबंधित जो 200 और प्लस 700 रुपये आते हैं उनको आपने एक साथ दिखा देना है। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर और कोई सहायता यदि प्राप्त हुई, तो हमारे विद्यालय में कहीं से सहायता प्राप्त नहीं हुई, ना NGO, ना PSU, ना समुदाय, ना अन्य के द्वारा, तो यहाँ पर मैंने नो करके रखा है। यदि आपके यहाँ प्राप्त हुई है तो आप यस कर सकते हैं और उसकी राशि को लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अन्य क्या स्कूल में निम्नलिखित इन्वेंटरी रजिस्टर बनाए गए हैं, जैसे ICT संबंधित, खेल उपकरण संबंधित, किताब पुस्तकालय किताबों संबंधित, तो जो भी बने उसके लिए यस, नहीं बने तो इसके लिए ना कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे रख रखाव, शिक्षकों के लिए कितने पैसे आए, निर्माण कार्य में कितना, और कुल किया गया व्यय कितना है, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो 32,000 रुपये बनता है। इसके बाद में जमा और अगले पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर स्कूल भवन की स्थिति के बारे में दिया गया है कि पक्के ब्लॉक्स कितने हैं, कच्चे ब्लॉक्स कितने, तंबू कितने, जीर्ण भवन कितने, निर्माणाधीन भवन क्या है। तो जो भी स्थिति आपकी वास्तविक स्थिति है विद्यालय की उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाइए और उसकी संख्या आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो इसके बाद में आप सीधे सेलेक्ट करते हुए नीचे आएंगे। इसके बाद में शौचालयों का हिसाब भी उसी प्रकार से आपको देना होगा और जमा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर शौचालय की स्थिति के बारे में भी सेम स्थिति है। तो यहाँ पर लड़कों के लिए कितने हैं, लड़कियों के लिए कितने हैं, कार्यात्मक कितने हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लड़के एक लड़का के लिए दोनों को दोनों कार्यात्मक है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी। इसके अलावा CWSN के लिए केवल एक बनाया गया है, तो वो भी कार्यात्मक स्थिति में है, तो इसके लिए आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद CWSN अनुकूल शौचालयों सहित कितने शौचालय बन गए हैं, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 3 शौचालय हुए, तो तीनों का एंट्री हो गई। उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या, यहाँ पर मूत्रालय जो है टॉयलेट्स, तो यहाँ पर एक लड़के के लिए एक लड़का के लिए, तो उसकी डिटेल को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो वही है, बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है। इसमें आप अपने स्तर से अपने विद्यालय में जो स्थिति है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पर बॉस पॉइंट भरना है कि टोटी कितनी लगी हुई है, जिससे कि बच्चे वहाँ पर हाथ धुलते हैं। इसके बाद हैंडपंप की स्थिति, संरक्षित कुआं, सुरक्षित कुआं, नल का पानी, बोतलबंद पानी किस प्रकार का देते हैं, यस नो में आपको क्लिक करके उसको भी भर देना होगा। तो अब यहाँ पर पुस्तकालय से संबंधित है, पुस्तकालय में आपके कितनी बुक्स हैं, उसके बाद में पढ़ने का कोना जो बनाया गया उसमें कितनी बुक्स हैं। तो पूर्णकालिक पुस्तकालय है या नहीं है, नहीं है, या अलग से कोई रूम है इसके लिए कोई पत्रिका आती है तो उससे संबंधित है। लाइब्रेरी किताबें बच्चों द्वारा कितनी बार उधार ली गई हैं वो संख्या आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आगे क्या स्कूल में सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं है उसको आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो जांच विद्यालय में होती है बच्चों की स्वास्थ्य जांच, उसको किस प्रकार से किया गया, हाँ ना में आप उसको जवाब दीजिएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप इसे भर के फिर से अगला पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर और कोई ऐसा बिंदु है नहीं जिसको हम अलग से आपको बता सकें। सामान्यतः ये सिंपल पॉइंट हैं सभी। इसके बाद में फिर से आगे चले जाएंगे। यहाँ पर बायोमेट्रिक उपकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है तो इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद में कंप्यूटर से संबंधित जो लैब्स विद्यालयों में होते हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आपको देना है कि कार्यात्मक इकाई क्या है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वाले PC, सामग्री प्रबंधन, प्रक्षेपक, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट TV, डिजिटल बोर्ड, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल फ़ोन, जनरेटर, इन्वर्टर। तो ये जो भी जानकारी आपके विद्यालय की है वो आप सही यहाँ पर एंटर कर दिए। इंटरनेट की व्यवस्था सुविधा है या नहीं है, और इसके बाद में इसके स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं, हाँ नाम इसका जवाब देते जाइएगा और यहाँ पर जमा कर दीजिएगा और इसके बाद में डेस्कटॉप पर चले जाइएगा। तो हम चलते हैं जमा करके डेस्कटॉप पर।
तो जैसे ही डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो लिख के आ रहा है कंप्लीटेड ऑल फॉर्म, सभी हमारे फॉर्म भर चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा, थोड़ा और नीचे आएंगे और ये आप इधर करिएगा और ये नीचे लें, तो यहाँ पर देख पूरा किया पूरा किया पूरा किया, ऐसे ही आप सभी देखते जाइएगा। अगर इसमें सभी में लिखा हुआ है यही आ रहा पूरा किया, तो ये मानिएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। पूरा किया, तो इस प्रकार से आसानी से यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्म हम एक भर चुके हैं, यानी कि जो स्कूल प्रोफाइल है वो हमारी कंप्लीट यहाँ से हो चुकी है।